जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मोड के बारे में। चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड यह दर्शाता है कि डेटा जो होते हैं दो डिवाइस के बीच में कैसे ट्रांसफर होते हैं, और इस ट्रांसमिशन मोड को हम कम्युनिकेशन मोड नाम से भी जानते हैं। ये जो कम्युनिकेशन मोड है या ट्रांसमिशन मोड है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड के बारे में। जो सिंप्लेक्स मोड है एक अनडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। यानी अनडायरेक्शनल मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, एक रूट पहले से फिक्स हो जाते हैं कि इस डेटा जो है हमारा इधर से बस ट्रांसमिट हो सकता है, रिसीव नहीं किया जा सकता है। जिसमें एक डिवाइस होगा जो हमेशा क्या है, सेंडर के जैसे बर्ताव करेगा, और दूसरा डिवाइस जो होगा हमारा वो रिसीवर के जैसे बर्ताव करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कीबोर्ड आपका है। जो कीबोर्ड होता है ये वन डायरेक्शन पर काम करता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है कि हमारा जो कीबोर्ड होगा वो ट्रांसमिट करने का ही काम करेगा। इसको कंप्यूटर के पास क्या करता है, हमेशा इनपुट ट्रांसमिट करता है। और फिर इससे ही बात करते हैं, एक हमारा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर हमारे क्या आता है, जो मॉनिटर होता है हमारा आउटपुट के जैसे, यानी आउटपुट रिजल्ट देने का बर्ताव हमेशा करता है, जिसका एक डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स है, जो क्या प्रोवाइड करता है हमेशा आउटपुट। अब बात करते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सभी लोग घर में, सबके घर में क्या होते हैं, एक डीटीएच होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर सेटेलाइट, जो है सेटेलाइट से हमारे क्या होते हैं, डेटा हमारे घर में रिसीव किए जाते हैं। किसके थ्रू? रिसीवर। रिसीवर कौन सा होता है? डीटीएच के, जो सभी लोग जानते हैं डीटीएच। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारे, मान लीजिए कि हमारे जो घर पे हम लोग सभी लोग देखे होंगे, ऐसे घर पे लगा होता है डीटीएच के लिए। जो कहाँ से आता है, से इसका जो सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है? सेटेलाइट के थ्रू। ये हमेशा रिसीवर के जैसे बर्ताव करता है आपका। ये हमेशा क्या है कि रिसीवर के जैसे बर्ताव करता है। और हम सेटेलाइट हमेशा क्या होता है, ये ट्रांसपोंडर के जैसे काम करता है, नहीं ट्रांसमिट करता है, जिससे हम घर पे टीवी देखते हैं। ऐसे ही रेडियो ब्रॉडकास्ट है, जो आपके क्या है, एक सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स। जो हाफ डुप्लेक्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो दो डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन होते हैं वो एक ही चैनल होंगे, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, यह डेटा जो एक समय पर ट्रांसमिट कर रहा है तो वही डेटा दूसरे समय पर रिसीव भी कर सकता है। यानी एक डिवाइस रिसीवर और ट्रांसमीटर के जैसे व्यवहार करते हैं, यानी बिहेव करते हैं। इसका इसका देखा जाए बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं वाकी टाकी। वाकी टाकी में क्या होता है कि जब एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? वाकी टाकी है, ठीक है। और ऐसे ही डिवाइस यहाँ पे भी है, जो एक वाकी टाकी है। अब क्या है कि मान लेते हैं या किसी एक पर्सन के पास, ए पर्सन के पास से बी पर्सन के पास है। अब क्या होगा कि जब यह डेटा यानी एक समय क्या कर रहा होगा, यह जब कुछ बोल रहा होगा तो यह क्या कर सुन रहा होगा। अब क्या होगा, जब यह बोलेगा ओवर तो देना पर क्या करेगा, तब यह जवाब देगा जो देना होगा इसे। ऐसे ही हमारे जो होते हैं ये बाकी का काम करते हैं। और यानी इसमें क्या होता है कि ये जो डिवाइस होते हैं ये सेंट्रल रिसीवर के जैसे बिहेव करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि एक समय पर एक ही तरह के यह बर्ताव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिवाइस अभी डेटा को सेंड कर रहा है तो वो सेंड ही करेगा, और ये रिसीवर तो रिसीव करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे डेटा ट्रांसमिशन, तब जाके क्या है, यह रिसीवर के जैसे काम कर सकता है और ये सेंडर के जैसे काम कर सकता है। जो हाफ डुप्लेक्स आपका है, यह आपके सेम टाइम पर डेटा रिसीव और ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं आपका जो तीसरा हमारा है, फुल डुप्लेक्स है। नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मोड है, ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें हम दोनों तरह से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो भी एक ही समय पे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका टेलीफोन है। टेलीफोन में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एक समय क्या है कि आप डेटा में कुछ बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी ये सेंटर का भी काम कर रहा है और रिसीवर का भी काम कर रहा है। इसमें क्या जो डिवाइस होते हैं वो सेंड रिसीव दोनों कर सकते हैं, वो भी एक ही समय पे। जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द ऑल टाइम। यानी क्या है कि कभी भी यह डेटा रिसीव किया जा सकता है और सेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं कि मान लीजिए क्या है कि आपका कोई ये रूट है, और ये रूट ऐसे हैं, ये 2 लेन मान लीजिए, 2 लेन आपकी ये रोड है। इसमें क्या है, एक जो रोड यहाँ बना हुआ है ये जाने का है, दूसरा रोड क्या है, आने का है बना हुआ है। इसमें क्या है, इधर से गाड़ियाँ जा सकती हैं एक ही समय पर, इधर से गाड़ियाँ आ सकती हैं, जिसमें कोई भी कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात करते हैं हम लोग आपका हाफ डुप्लेक्स में, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या है, जैसे मान लीजिए आप इधर से कोई गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी आ रही है, एक ही रोड पे, एक
डेडिकेट चैनल पे, तो क्या वो दोनों में कॉलिजन हो जाएगा, जिससे क्या हमारा डेटा कोई भी रिसीव नहीं होगा, यानी कोई भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। अगर बात करते हैं कि आपका वन डुप्लेक्स यानी सिंप्लेक्स को हम वन डुप्लेक्स भी कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि यह डेटा हमारा सही तरीके से यानी करेक्टली फॉर्म में रिसीवर के पास ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।